नमस्कार साथियों, कुछ बात करें यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे दिल्ली में शराब नीति को लेकर के जो बवाल मचा हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। हम ये बात नहीं करेंगे कि शराब नीति में क्या घोटाला हुआ, उसमें कौन कौन पकड़े गए, कौन कौन से आरोपित हैं, ये सब बातें नहीं करेंगे। हम बात ये करेंगे कि शराब नीति जो केजरीवाल सरकार ने लागू की, यह शराब नीति क्या उनकी अपनी मूल भावनाओं के अनुरूप थी भी या नहीं थी। शराब से कोई भी घर आज तक आबाद हुआ हो ऐसा तो उदाहरण मिलता नहीं, लेकिन शराब से बर्बाद हुए कितने घर, ये उदाहरण आज हमको रोज़ अखबारों में पढ़ने को मिलता रहता है। केजरीवाल ने मुख्यमंत्री बनने से पहले एक पुस्तक लिखी थी स्वराज, उसका भी जिक्र आजकल होता है, और यह पुस्तक हार्पर कॉलिन्स पब्लिशर इंडिया से 2012 में पब्लिश हुई थी। इस पर उन्होंने शराब को लेकर के कुछ अपनी नीतियाँ क्या होनी चाहिए, क्या सुझाव होने चाहिए, वो उन्होंने व्यक्त किए थे। लेकिन पहले ये बता दूं कि जो नई शराब नीति उन्होंने लागू की उसमें 100% दुकानें प्राइवेट हाथों में दे दी, जिसके तहत 650 दुकानें पूरे दिल्ली में खुलनी थी। और पुरानी नीति में ये दुकानें 422 थी, यानी कि नई नीति के हिसाब से दुकानों की संख्या बढ़ गई। अब उनमें से 650 दुकानें नहीं खुली ऐसा पता चला, क्योंकि कुछ जो प्राइवेट लोगों ने जिन्होंने लाइसेंस लिए थे उन्होंने अपने लाइसेंस बाद में सरेंडर कर दिए, लेकिन इन्होंने तो 650 दुकानें खोलने की अनुमति दे दी थी। जबकि इनके जैसे व्यक्ति जो शराब का विरोध करता हो, शराब के बारे में बार बार चर्चा करता हो, अपनी किताब में भी उन्होंने लिखा, तो उनके लिए ऐसा उचित नहीं था कि वो शराब की इसी दुकानों की संख्या दिल्ली में बढ़ा देते। दूसरी बात ये थी कि शराब पीने की उम्र पुरानी नीति के हिसाब से 25 वर्ष थी, इन्होंने घटाकर उसको 21 वर्ष कर दिया, यानी कि इस 21 वर्ष का बच्चा भी शराब पी सकता है और जाकर के दुकान में शराब ले सकता है। जबकि पुरानी नीति के हिसाब से ये उम्र 25 वर्ष थी। तो ये बात भी कुछ समझ में नहीं आई कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। दूसरी बात यह है कि जब इन्होंने प्राइवेट हाथों में दुकानें दे दी 100%, तो वो मार्केट रेट के हिसाब से, कंपटीशन के हिसाब से बेचने लगे। कुछ दुकानदार वहाँ एक बोतल पर एक बोतल फ्री भी देने लगे, यानी कि जब जो व्यक्ति एक बोतल शराब खरीदने की हैसियत रखता था वो व्यक्ति 2 बोतल शराब खरीदने लगा। तो अभी मैं ये बताना चाहता हूँ कि इन्होंने एक किताब जो लिखी थी वो देखिए, स्वराज नाम की किताब है केजरीवाल की। ये इस पर उन्होंने शराब के बारे में भी अपने विचार व्यक्त किए हैं। और 114 नंबर पेज पर मैं जो लिख रहा हूँ, तो उन्होंने 114 नंबर पेज पर इन्होंने जो लिखा है वो मैं पढ़कर आपको बता रहा हूँ कि यदि यह कानून बना दिया जाए कि किसी भी इलाके में दारू की दुकान वहाँ की मोहल्ला सभा या वहाँ की ग्राम सभा की मंजूरी के बिना नहीं खोली जाएगी, तो दारू की दुकान खोलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। नशाबंदी की दिशा में यह एक ठोस कदम होगा। यानी कि केजरीवाल की मंशा नशाबंदी की थी इस किताब के हिसाब से, क्योंकि इसमें ये लिख रहे हैं कि नशाबंदी की दिशा में ये एक ठोस कदम होगा अगर मोहल्ला सभा में किसकी परमिशन ले ली जाए या ग्राम सभा की परमिशन लेकर के दुकानें खोली जाए। यानी कि वो शराब की दुकानों को खोलने के लिए संकट पैदा करना चाहते हैं, यानी कि बाधा पैदा करना चाहते हैं इस मंशा से कि शराब की दुकानें कम से कम खुलें। लेकिन नई नीति के हिसाब से इन्होंने 100% दुकानें निजी हाथों में दे दी, और जहां 422 दुकानें पहले खुलती थीं वो अब 650 उन्होंने खोलने की अनुमति दे दी। दूसरी, इसी किताब के 146 और 147 पेज पर लिखा हुआ है उन्होंने कि शराब की दुकानों के बारे में मतलब उसमें प्रतिबंधित करने के लिए उन्होंने क्या सुझाव क्या दिया है। ये देखिए, सुझाव नाम से एक इनका ये है, ये सुझाव दे रहे हैं, और ये 147 पेज तक जा रहा है। मैं पढ़कर सुनाता हूँ आपको। सुझाव उनका यह है कि शराब की दुकानें खोलने का कोई लाइसेंस तभी दिया जाना चाहिए जब ग्राम सभा इसकी मंजूरी दे दे, और ग्राम सभा की संबंधित बैठक में वहां उपस्थित 90% महिलाएं इसके पक्ष में मतदान करें। यानी कि अगर शराब की दुकान किसी इलाके में खुलनी है तो 90% महिलाएं उसके पक्ष में मतदान करें।
ग्राम सभा में उपस्थित महिलाएं साधारण बहुमत से मौजूदा शराब की दुकानों का लाइसेंस भी रद्द करा सकती हैं। ये बात केजरीवाल जी ने इसमें लिखी। अब सवाल ये उठता है कि जब इन्होंने नई नीति लागू की, शराब की पुरानी नीति को हटा करके नई नीति लागू की, तो क्या उन्होंने उस इलाके की महिलाओं से पूछा, 90% महिलाओं से, कि शराब की दुकान आपके इलाके में खोली जाए कि ना खोली जाए? क्योंकि यहाँ पर तो ये लिखते हैं कि ग्राम सभा की संबंधित बैठक में वहाँ उपस्थित, वहाँ जितनी भी ग्राम सभा की महिलाएं हों, उनमें वहाँ उपस्थित 90% महिलाएं इस बात की सहमति दें कि हाँ, यहाँ दुकान खोलनी चाहिए। तो मेरा मतलब ये है कि ये किताब केजरीवाल जी ने लिखी, और अब जब इन्होंने नई शराब की नीति लागू की, तो क्या इसमें महिलाओं से परमिशन ली कि हम दुकानों की संख्या बढ़ाने जा रहे हैं? ऐसा तो सुनने में नहीं आया, ना ऐसा कोई उन्होंने किया, ऐसा कोई सबूत कहीं से मिल रहा है। तो क्या केजरीवाल अपनी ही इस किताब के विरोध में चले गए हैं? इसीलिए अन्ना हजारे ने उनको एक चिट्ठी लिखी, जो अभी कल या परसों के अखबार में सामने आया है। तो उन्होंने लिखा कि शराब का एक नशा होता है और सत्ता का भी एक नशा होता है। तो आप सत्ता के नशे में डूब गए हैं, जो ऐसी आपने शराब नीति भी लागू कर दी। ऐसा अन्ना हजारे ने कहा, जिनके की शिष्य होने का दावा केजरीवाल करते रहे हैं। और आज भी केजरीवाल जी अन्ना हजारे का बहुत सम्मान करते हैं, और अन्ना हजारे ने उनकी इस आबकारी नीति पर सवाल उठा दिया। तो मेरा सवाल ये है कि क्या किताब में कुछ और लिखा और आचरण में कुछ और है? साथियों, मैं इन सब बातों की आलोचना नहीं करता कि उनके मुख्यमंत्री फंसे हुए हैं या उप मुख्यमंत्री, ये सब वो तो सरकारी कामकाज है, ऑफिसर देखेंगे, सरकारें देखेंगी। मैं उनकी मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि उनके जैसा समझदार, सोच समझ वाला व्यक्ति जो अपनी किताब में लिखा उन्होंने, उसके ही खिलाफ चला गया क्या? मेरा ये एक सवाल है। तो साथियों, आज का ये जो विचार है, परिचर्चा है, इसको मैं विराम देता हूँ। और अगर आपको ये बातें पसंद आई हों तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और बेल आइकन दबाना भी मत भूलिए, जिससे हमारी नई नई परिचर्चाएँ आपके सामने तक पहुँचती रहें। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपसे बात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।